45 सेकेंड्स हो चुके हैं, अभी भी 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। 1 मिनट होते ही मैं एंड कर दूंगा और ये डन। रिजल्ट्स देखिए, 6 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 4 लोगों का कहना है ऑप्शन ए, 1 का कहना है ऑप्शन सी और 1 का कहना है ऑप्शन डी। इसका जो आंसर है गाइस ये है, ये सिंपली क्लास 9th के ऊपर बेस्ड है। तो पहले वाले का आंसर है ऑप्शन ए। अगर मैं स्क्रीन पे 3 इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी आप ये देखते हो, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सर्कल्स वगैरह बनाते हैं वैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इनफैक्ट एक काम कीजिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ये तीनों क्वेश्चंस कीजिए जो आपके स्क्रीन पे हैं। 5 मिनट का टाइम देता हूँ। तीनों क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, मैं एक बार पानी भर के ले आता हूँ बॉटल में। ओके, हो गया। गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग श्रेय।
चलिए तो डिस्कस करते हैं, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिए ये आपका हो गया कॉर्ड, मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। सर्कल कॉर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो सेंटर था, तो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर का डिस्टेंस बताया जा रहा है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये अगर 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लो, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो OA की लेंथ कितनी हो गई 8, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉर्ड है वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना गाइस, एक मान लो किसी भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं मैथ्स में, तो डिस्टेंस ऐसा नहीं होता कि घुमा फिरा के कहीं से भी जाना। डिस्टेंस उस केस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री बन गया, राइट। अब 90 डिग्री बन गया तो क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉर्ड का लेंथ था 12 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा AC का लेंथ, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा AB का लेंथ, ठीक है। और हमें पूछा गया है रेडियस बताना है, तो अब रेडियस जो होगा वो कहने के लिए इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मैं अगर आपको एक छोटा सा सर्कल बना के ये सिनेरियो समझाऊं, तो इट विल बी समथिंग लाइक, ये आपका सर्कल हो गया। इस सर्कल में यहाँ पे आपका कॉर्ड आता, यहाँ पे आपका सेंटर, और इस सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाए, और ये आपका रेडियस हो जाता, ठीक है। तो मैंने बस इतना पार्ट, ये कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर और ये रेडियस को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। BC हमारा कॉर्ड हो गया, OA हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और OB हमारा इसके हिसाब से रेडियस हो जाएगा। और ये क्योंकि एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से OB की लेंथ कितनी हो जाएगी, OB का स्क्वायर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। उस हिसाब से कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर 100 हो गया यहाँ फिलहाल, तो उस हिसाब से ये आंसर आ गया 10। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया? शिक्षा, श्रेया, प्रियंका, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। मैं स्क्रीन से फिर से रब कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, एक थ्योरम होती थी, चलो एक बार वहां चलते हैं। हाँ,
तो अब जैसे कि ये सर्कल है हमारा, और इस सर्कल में मान लो फिलहाल यहाँ पे हमारा वो है सेंटर होगा, ये रेडियस एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी कॉर्ड। कॉर्ड वगैरह क्या होता है मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये सब अभी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये सर्कल में आप देख सकते हो कि कॉर्ड्स का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिए ये सारे हमारे कॉर्ड्स के डिस्टेंसेस हो गए ना सेंटर से, राइट। अच्छा, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉर्ड ज्यादा दूर है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। ये सारे के सारे पैरेलल कॉर्ड्स हैं। मान लो अगर मैं सबका नाम दे दूं, ए बी सी, ये सी डी हो गया अपना, ये हमारा ई एफ, और ये हमारा यहाँ पे जी एच। ठीक है, तो ए बी हो गया, उसके बाद सी डी हो गया, फिर ई एफ हो गया, और हमारा जी एच हो गया। ये सब के सब हमारे, अगर ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अगर ये हमारे पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो उस केस में जब आप इसका सेंटर से डिस्टेंस देखोगे ना, तो कॉर्ड which is at a larger distance, chord which is at a larger distance, देखो आप देख सकते हो कि जो ज्यादा दूर है ना उस कॉर्ड का लेंथ छोटा होते जाता है कि नहीं। तो कॉर्ड which is at a larger distance from the center are smaller in length, okay, are smaller in length। ठीक है गाइस। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको सबके लेंथ दे दूं कि ए बी है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, फिर हमारा सी डी है लेट्स से 6 सेंटीमीटर्स का, फिर हमारा ई एफ हो गया लेट्स से 12 सेंटीमीटर्स, और हमारा जी एच हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे के सारे पैरेलल कॉर्ड्स है और उनका अगर लेंथ हमें गिवन है ना, तो आप बता सकते हो बहुत इजीली कि इसमें से कौन सा दूर है कौन सा पास है। यस और नो गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट। अगर मैं अभी डायग्राम ना दूं, मतलब अब ये चीज तो हम समझा ये कर चुके हैं, तो अगर थोड़े टाइम के लिए मान लो कि मैंने ये डायग्राम यहां से हटा दिया, ठीक है, डायग्राम हटा दिया, मैंने बस इतना बोला कि ए बी सी डी ई एफ जी ये चार पैरेलल कॉर्ड्स है सेम सर्कल पे, और उनके मैंने आपको डिस्टेंस दे दिए ए बी
CD EF GH, ठीक है। तो उस केस में आपको अगर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कॉर्ड सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है, तो आप देखोगे कि जो कॉर्ड सबसे छोटे लेंथ का होगा वो सबसे ज्यादा दूर होगा। तो CD विल बी द एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और EF का लेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये सेंटर के सबसे ज्यादा पास में होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब फटाफट एक बार आप सब कोई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चैट बॉक्स में बताओ सब कोई। यहाँ पे एक इनपुट डाल देते हैं, ये तीनों कॉर्ड्स ABCDEF ना पैरेलल है। मान लो कि तीनों पैरेलल है, मान लो तीनों के तीनों पैरेलल है, ठीक है। आशीष ने सही आंसर किया है, राघवेंद्र ने सही किया है, आयुषी चेक करो, आयुषी एंड निखिल, प्रियंका थोड़ी सी गलती करो, आई थिंक आप जो ये इनइक्वालिटी के साइन में गलती कर रहे हो। श्रेया, श्रेय, सेम, इनइक्वालिटी के साइन में कुछ गलती हो रही है। शुभम, अंशु, आयुषी सही है। शिक्षा बी नहीं होगा गाइस, बी इज नॉट द आंसर, ए इज द आंसर, क्योंकि ए बी जो है वो सेंटर से तीन, ए बी जो है वो सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो अगर सी डी सेंटर से 3.5 सेंटीमीटर दूर है, तो ए बी सबसे ज्यादा पास में ना सेंटर के, तो ए बी अगर सेंटर के सबसे ज्यादा पास में है तो उसका जो लेंथ होगा ए बी का वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सी डी बीच में है और ई एफ सबसे ज्यादा दूर है सेंटर से, तो अगर वो सबसे ज्यादा दूर है ना तो उसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए AB is greater than CD and CD is greater than EF. This will be the final ये inequality, ठीक है। आप लोग वहां पे गलती कर रहे हो कि वो जो ऑप्शन भी है ना वो दिखा रहा है AB लेस देन CD, CD लेस देन EF, बट ऊपर 3, 3.5, 3.8 ये आपको ABCD और EF के कॉर्ड के लेंथ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ये कॉर्ड के लेंथ नहीं है, ये AB का सेंटर से डिस्टेंस दिया गया था क्वेश्चन में, और उसके बेसिस पे हमें AB के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये राघवेंद्र, ये एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड दिया था 12 सेंटीमीटर का, यहां से हमने इसका रेडियस ड्रॉ किया और ये हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। और ये है R, ठीक है। ये पूरा कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर का। अब क्लास 9th में पढ़े हुए हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा AB था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB का लेंथ है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। AB अगर 12 सेंटीमीटर का है और ये है M, तो यहाँ 6 और यहाँ 6, AM भी 6, MB भी 6, ठीक है। और
MB इज इक्वल टू 6, OM इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OB की जो वैल्यू है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा 10। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट आंसर बताओ मुझे चैट बॉक्स में। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। आशीष ने आंसर बता दिया है, बाकी लोग? शिक्षा, श्रेया, विकास, अंशु, अंशु का रिस्पॉन्ड आ गया, प्रियंका का रिस्पॉन्ड आ गया, आयुषी श्रेय का रिस्पॉन्ड आ गया है, शुभम, राघवेंद्र, निखिल। कौन है जो नहीं कर रहा रिस्पॉन्स? कोमल, आपका इंटरनेट का इशू अभी भी चल ही रहा है क्या? ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों का ऑप्शन सी कहना है, कुछ लोगों का ऑप्शन ए कहना है, और 2-3 लोग ऑप्शन बी भी कह रहे हैं। तो सबका मिक्स रिस्पॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। भाई साहब पूरा जूम हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो नीचे जो कॉर्ड बना हुआ है ना BC, दिस इज इक्वल टू द रेडियस। अब मैं बस वो जो ट्रायंगल है ना OBC ट्रायंगल, उसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं ये साइड में। ठीक है, अब यहां पे OBC, ठीक है, OBC ट्रायंगल, जिसमें से कि BC जो है हमारा कॉर्ड था, और इसका हमें लेंथ ऑलरेडी गिवन है विच इज R। OB का लेंथ भी R है, OC का लेंथ भी R है। ठीक है, अब यहाँ पे BAC का लेंथ एंगल बताने से पहले ना हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? चैट में बताओ एक बार सब कोई, जो मैंने एंगल BOC कितना होगा? चैट में बताइए एंगल BOC कितना होगा। राघवेंद्र, आशीष ने सही बोला, निखिल गलत है, चेक करो। शिक्षा सही बोल रहे हो, अंशु सही है, निखिल 90 डिग्री नहीं होगा। उस ट्रायंगल को देखो निखिल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, OBC ट्रायंगल। कोमल, इस तरीके से अगर कोई रिस्पांस भी नहीं आएगा आपके एंड से तो क्लास करके कोई फायदा नहीं है। इंटरनेट का इशू है तो ठीक कराओ यार, हमेशा ये नहीं चलेगा ना एक्सक्यूज। आप हो गए, आयशा परवीन हो गई, इन लोगों का बस ऐसे आकर यहाँ पे अटेंडेंस देने से काम नहीं होगा। PTM में फिर आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा क्या क्या आपके उधर से हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये OBC ट्रायंगल में क्लियरली दिख रहा है कि दो साइड्स तो ऑलरेडी रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, राइट? BC क्वेश्चन ने बता दिया कि दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस, तो दिस बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स इक्वल टू 60 डिग्रीज, राइट? तो ये आ गया 60 डिग्री। अब अगेन नाइन्थ का ये एक छोटा सा थ्योरम होता है, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the circumference। तो जैसे यहाँ पे BC आर्क जो है
वो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा वही सेम आर्क वहां ए पे जो एंगल बनाएगा वो इसका हाफ होता है। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो फिर उस केस में यहाँ पे कितना होगा, 60 का हाफ होगा। अब ये थ्योरम वगैरह सब ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है लास्ट ईयर ही, उस सब में हम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते अपना, ठीक है। तो दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 30 डिग्रीज। चेक करता हूं एक बार चैट में किन किन लोगों ने सही आंसर किया था। तो राघवेंद्र ने सही किया था, शुभम ने सही किया था, एंड शिक्षा ने सही किया था। बाकी किसी का आंसर सही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये छोटा मोटा रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, देन विल स्टार्ट विद द 10th वाला सर्कल्स। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसे ट्राई कीजिए। ये डायग्राम ये है, एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। O इज द सेंटर, BAC का वैल्यू 30 डिग्री है, ADC पूछा है आपसे। ये आपके सामने डायग्राम है। अच्छा आशीष आपका भी सही था। आप देख सकते हो कि वो जो ए बी है, इट इज अ कॉर्ड, बट जब एक कॉर्ड सेंटर से पास करता है ना, तो उसका स्पेशल नाम होता है डायमीटर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज होता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल 90 डिग्रीज होता है यार। सर कौन सा एंगल फाइंड करना है सर? एंगल एडीसी फाइंड करना है आपको। शिक्षा सही है आपका आंसर, वेरी गुड। श्रेया सही है। सबका आंसर सही आ रहा है अभी तो। आयुषी ने सही आंसर किया है, प्रियंका ने सही किया है। चलो फिर डिस्कस करते हैं। वी कैन क्विकली कवर दिस नाउ। ए बी जो है डायमीटर है, और ए बी एक तरीके से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये 90 डिग्री इधर, ये 30 डिग्री, तो उस हिसाब से हमारा ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्रायंगल का, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये 60 डिग्री आ गया, हमको निकालना था ये ADC। ADC और ABC ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। 60 यहां निकल गया तो ऊपर कितना है, ऊपर उस हिसाब से बचेगा 120 डिग्री का, ठीक है। नीचे अगर 60 निकल गया तो ऊपर हुआ 120 डिग्री का, राइट। प्लेन एंड सिंपल, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट रिवीजन ऑफ क्लास 9th, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे, मैंने डिस्कस किया हुआ है कि लास्ट ईयर के एक्चुअली में कौन से थ्योरम्स ज्यादा यूज होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चलो देखते हैं। Question number 1 is a proof. How many circles can pass through 3 given non-collinear points lying on a plane? Exactly एक ही सर्कल होता है जो पास करता है। ये कंस्ट्रक्शन के हेल्प से समझा पाऊंगा, ऐसे थ्योरेटिकली मतलब इसका प्रूफ नहीं है।
मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3 पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से जब आप सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो थ्योरम ये कहता है कि यहाँ से बस एक ही सर्कल पास होगा, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर ये यहीं पे खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी। जैसे कि मैंने कल बताया था कि क्लास 10th का जो सर्कल्स है इसके अंदर हमें बस 2 थ्योरम्स देखने होते हैं। एक थ्योरम मैंने आप लोगों को वैसे कल खुद से पढ़ने के लिए बोला था, क्या आप लोगों को समझ में आया? दिस वाज द थ्योरम, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. कह रहा है कि जो जैसे लेट्स हैव अ 2 minutes रिवीजन लास्ट क्लास वाले जो हमने किए थे। देखिए क्या है कि टेंजेंट, मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि ये पूरे चैप्टर में ना कहीं आपको हर क्वेश्चन में ही टेंजेंट दिखेगा, तो टेंजेंट एकदम क्लियर रहना चाहिए। किसी को याद है टेंजेंट क्या होता है? यस सर। बोलो। सर जैसे एक touching a circle on सर एक सर्कल के हम ड्रॉ करेंगे, उसके आउटसाइड में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वही टेंजेंट कहलाता है। एक पॉइंट उसका होता है, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करता है सर। एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अंशु भी कह रहा है which touches the circle at one point। यार ये अंशु लड़का है कि लड़की है? मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, बताओ। ओके, तो अंशु कह रहा है कि अंशु ने भी सही डेफिनेशन दिया है फिर। हाँ, तो टेंजेंट क्या होता है? इट्स अ लाइन touching the circle, a line touching the circle at exactly one point, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो इस सर्कल में जब हम देखो, इस सर्कल के लिए तो बहुत सारे अलग अलग लाइंस बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगी। ठीक है, जैसे इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये सर्कल और ये लाइन मीट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट वाली लाइन, ठीक है। ये तो अपना सर्कल हो गया, और ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं। मान लो कि यहां सेंटर था हमारा, तो सेंटर से जो पहला थ्योरम है ना, वो सेंटर से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी लाइन के ऊपर बात करता है। ये हो गया O इज द सेंटर, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात होगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार टेंजेंट और सर्कल जहां पे मीट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो थ्योरम कहता है कि OP वाली जो लाइन है, मैं यहाँ पे पूरा थ्योरम लिखने में टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। थ्योरम 10.1 कहता है कि जो OP वाली जो लाइन है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट।
OP is perpendicular to the tangent। ओके, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है। वो छोटा सा प्रूफ क्या है? ये प्रूफ मतलब कि मैथमेटिकल प्रूफ ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाया गया है। तो मैं इसी का हेल्प लेता हूं, अपना टाइम बचा रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या करेंगे, देखो ये आपका सर्कल है, ये एक्स वाई वाली जो लाइन फिलहाल जो दिख रही है टेंजेंट वाली लाइन है, पी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो थ्योरम कहता है वो कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर से के साथ जो लाइन बनता है, इस केस में ओपी वाली लाइन है, कि ओपी वाली लाइन जो है वो एक्स वाई के साथ पैरेलल होती है। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूफ किया गया है कि टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। वो कह रहा है कि इस लाइन पे P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लीजिए, ठीक है, इस लाइन पे P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लीजिए। अब आप खुद सोचो गाइस कि अगर आप P के अलावा मान लो वो पॉइंट यहां लेते हो, ठीक है, यहां पे आपने वो पॉइंट लिया और आप इस पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ भी रहे हो जस्ट इन केस, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया कुछ M, तो OM जो है या फिर M पॉइंट जो है, M जो है वो सर्कल के बाहर है ना, M पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, यस और नो? जल्दी से चैट में बताओ यस और नो। अगर मैं इस तरीके से M पॉइंट लेता हूं वो सर्कल के बाहर होगा, और अगर वो पॉइंट गाइस सर्कल के बाहर होगा तो अगर आप OM और OP के लेंथ को कंपेयर करोगे, OM और OP के लेंथ को कंपेयर करोगे, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? OM का लेंथ बड़ा होगा कि OP का लेंथ बड़ा होगा? OM का सर। OM का लेंथ बड़ा होगा। क्यों? OM का, क्योंकि उसमें रेडियस भी आ जाएगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी आ जाएगा, राइट? OP जबकि हमारा सिर्फ रेडियस है, और OM में क्या होगा, रेडियस के अलावा भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ग्रेटर। अच्छा, मान लो कि कोई M नहीं लेना चाहता था, कोई लेना चाहता था थोड़ा सा और पास में, यहाँ पे भी जो पॉइंट लोगे वो भी तो सर्कल के बाहर होगा, ठीक है? हो सकता है किसी ने ये तो Q पॉइंट तो बहुत ही बाहर है, तो इसको देखते हुए आप P के अलावा अगर कोई भी पॉइंट फिक्स करने की कोशिश करोगे तो इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि यार P को छोड़कर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, और अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा OP के लेंथ से बड़ा होगा, यस और नो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम P पॉइंट के अलावा इस टेंजेंट वाली लाइन से P के अलावा अगर कोई भी पॉइंट चूज करोगे ना तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो OP के लेंथ से हमेशा बड़ा होगा, यस और नो गाइस? यस। तो उस केस में एक सिंपल सा कंक्लूजन हमारा निकल कर आता है यहां पे कि OP विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP विल बी द शॉर्टेस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है यहां पे, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस of the point O to the points of x y। ये कह रहा है कि सेंटर से टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कहां पे मिल रहा है? P पे ही मिल रहा है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है? वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, OP is
is the radius only. OP is the radius only. नेक्स्ट रेडियस की वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। OP हमारा रेडियस है। इज इट क्लियर गाइस? तो इसी मतलब एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन वाले प्रूफ से हम ये शो करते हैं कि OP हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब आपको दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है ना, तो उस केस में आप दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल सा प्रूफ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, राइट। दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, and this is our center of the circle. We can also say that OP is the radius here. OP is the radius here, and OP को ना कहीं कहीं पे आप नॉर्मल भी देखोगे, नॉर्मल वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। शायद बोर्ड्स में ना करें। एक्चुअली क्या होता है, ये आगे जाकर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th में, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों लाइंस ही होती है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल और टेंजेंट दोनों लाइंस होते हैं और दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे टेंजेंट दिख रहा है, उसके परपेंडिकुलर में कोई लाइन दिख रही है, उसको आप नॉर्मल वाली लाइन कह सकते हो, ठीक है। आयुषी का कहना है कि सर OQ भी तो रेडियस होगा। आयुषी, OQ रेडियस कैसे होगा? अनम्यूट कीजिए एक बार खुद को, रेडियस का डेफिनेशन बताओ। जी सर। आयुषी बताइए, रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है? सर जो एक सेंटर से सर जो एक सर्कल के सेंटर से सर जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट। यस सर, वहाँ सर जो हाफ सेंटर तक जाएगा उसको सर रेडियस बोलते हैं। हाँ, तो अभी ये जो Q जो पॉइंट दिख रहा है आपको, क्या वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है? नो सर। और अगर वो सर्कल के ऊपर सर का बट वो भी तो हाफ है ना, तो हो सकता है। हाफ कैसे? हाफ वर्ड देखो, रेडियस और डायमीटर, ठीक है, उसको आप इसके साथ कंफ्यूज मत करो। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। बट what is the definition of radius? Radius is the distance between the center of a circle and a point on the circle. सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ोगे, जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। डायमीटर की जब बात करते हैं ना, तो डायमीटर का डेफिनेशन होता है इट्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या फिर अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर, ठीक है। तो वो हाफ वाली बात तो आपको सोचनी नहीं चाहिए। यहाँ पे रेडियस वर्ड हम यूज करेंगे सेंटर से सर्कल के ऊपर के पॉइंट को ही देखकर। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है और उधर से आप डिस्टेंस नाप रहे हो, तो वो रेडियस वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। ओके, तो कुछ छोटी मोटी चीजें नीचे लिखी हुई है, रिमार्क्स वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा। एक एक नंबर में इसमें से आते हैं, क्योंकि ज्यादा थ्योरी नहीं है ना इस चैप्टर में। तो अगर इसे कुछ एक नंबर का आना होगा, तो ये जो आपके सामने 4-5 चीजें दिख रही है, इसी में से आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बाय थ्योरम अबव
we can conclude that at any point on a circle there can be only one and one tangent. सही बात बोल रहा है, कह रहा है कि सर्कल के ऊपर, मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। मान लो कि आपने पॉइंट यहां पे लिया, तो उस केस में थोड़ा सा गलत हो गया, क्लियर? तो ये क्या दिख रहा है आपको कि सर जो पहला रिमार्क्स नंबर 1 है ना, वो कह रहा है कि सर्कल के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट पास नहीं होंगे। सेकंड वाला रिमार्क लिखा हुआ, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल वही जो मैं बता रहा था, ठीक है? कोई डाउट है किसी को रिमार्क्स नंबर 1 में? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 किया है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को किसी क्वेश्चन में? नो सर। किसी को नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10.1 का 4, ठीक है, 10.1 का 4। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा बबुआ। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ सर्कल बना लिए, फिर कह रहा है दो लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब कहने के लिए दो लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो 3 लाइन कहने के लिए एक दूसरे के साथ पैरेलल है, जिसमें कह रहा है एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए। ओके, मान लो कि ये मैंने साइड में फिलहाल के लिए 3 पैरेलल लाइंस बनाए हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो पहला वाला लाइन है ना, उसी पहले वाले लाइन के पैरेलल में दूसरी वाली लाइन है और उसी के पैरेलल में ये तीसरी वाली लाइन भी है। तो जब हम एक टेंजेंट बनाना चाहेंगे तो गाइस टेंजेंट का डेफिनेशन होता है कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करे, राइट? और सीकेंट का डेफिनेशन होता है कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जबकि ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा सीकेंट हो गया। क्लियर? बस इतना करना था इसमें, और कुछ नहीं लिखे। इमेज तो बस वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है, बस इमेज कर बनाना है इसमें, ड्रॉ करके खत्म, और कुछ नहीं करना था। कोई थ्योरी वगैरह इसमें कुछ नहीं लिखना। नहीं, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं। थ्योरी लिखना चाहते हो? देखो बोर्ड्स में तो ये आपको 4 नंबर के लिए देगा नहीं। जब क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो हमारा हैंडराइटिंग भरा हो जाता है, हमारे मन में भावनाएं ज्यादा आती हैं, राइट? लेकिन ये बोर्ड्स में आएगा नहीं, और आ गया तो 1 नंबर के लिए भी नहीं आएगा मतलब। चलो सो मूव ऑन करते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में। अब ये थोड़ा सा गाइस ये मतलब अगेन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, उसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन है बस। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं
देखो ये सिंपल सी चीजें है। अगर मैं ये 3 सर्कल बनाते हैं पहले, और 3 केसेस लेता हूं मैं। पहला जहां पे मैंने पॉइंट लिया है सर्कल के अंदर, पॉइंट लिया है मैंने सर्कल के अंदर। एक केस लिया जहां पे पॉइंट है मेरा सर्कल के बाहर, और एक केस मान लो जहां पे पॉइंट है मेरा सॉरी, सेकेंड केस में सर्कल के ऊपर का पॉइंट है और थर्ड केस में सर्कल के बाहर का पॉइंट है। अब ये केस ए, केस बी, केस सी, बताओ केस ए में कितने टेंजेंट बना सकते हो? सर एक भी नहीं। प्रियंका ये चीज क्या लिखे हो? द टेंजेंट ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, फिर सर्कम सर्कल बनाया, वहां पे ए बी बी सी के पैरेलल में टेंजेंट लगाया, राइट? यस सर, इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है और ये जस्टिफाई भी Okay. करना है। ये हम थोड़ा सा लाइक थ्योरम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है? पर Yes. जरूर याद दिलाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बस ये शो करना है कि जो टेंजेंट बनेगा वो इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा, राइट? तो थोड़ा सा मैं ये पार्ट कवर करता हूँ, उसके बाद अभी कर लेंगे इसको, ठीक है? ओके सर। तो गाइस पहले वाले केस में पॉइंट सर्कल के अंदर है, और अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट, और अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, नहीं कर तो लोगे, लेकिन वो लाइन जो होगा वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा होगा? 2 पॉइंट्स पे। और क्योंकि दो। ये दो पॉइंट्स पे कट कर है, तो क्या ये टेंजेंट हुआ? नहीं, ये हो गया सीकेंट। नेक्स्ट इस केस में अगर देखोगे तो ये जो सर्कल है वो मतलब कितना टेंजेंट बना? एक टेंजेंट बना। अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट बाहर है, अब इधर अगर हम यहाँ से सर्कल बना टेंजेंट बनाते हैं ना सर्कल के ऊपर, तो एक ऐसा एक टेंजेंट बनेगा, ठीक है? एक ऐसे बना और एक दूसरा बना, ठीक है? तो दिस इज हाउ, ठीक है? तो ये आपका सीकेंट, यहां तो एक टेंजेंट बना और यहाँ पे आपके 2 टेंजेंट बने, ठीक है? तो फाइनल यहाँ पे छोटी सी चीज क्या हमने देखी कि एक सर्कल और एक पॉइंट के केस में अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है टेंजेंट नहीं बनेगा, 0 टेंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो 2 टेंजेंट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल सी चीज थी, राइट? इसी को यहाँ पे इन्होंने यस सर। आधा पेज खा लिया। ये देखो केस 1, केस 2, केस 3, और यहाँ पे वो डायग्राम वगैरह बनाकर इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, 10.2। और थ्योरम नंबर 10.2 जो है, जो अभी हमने जस्ट जो ऊपर 3 केसेस डिस्कस किए थे ना, तो दिस इज बेस्ड ऑन श्रेय। आपका नाम स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे रंगोली बना रहे हो। रुको इसे बंद करें। सर गलती से हो गया है। अच्छा, तो बेस्ड ऑन केस 3, वो भी हमने केस 3 देखा था ना कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो वहां से आप 2 टेंजेंट बना सकते हो। और ये थ्योरम ना उसी के बारे में बात करता है। ये थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे कि आपको डायग्राम में सर्कल दिख रहा है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है P
P से मैंने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए, PQ एंड PR, ठीक है, और इन दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ये थ्योरम ऐसा कह रहा है। इसका प्रूफ है सिंपल सा, ये इधर मत देखो, काट दिया सब ये देखो, ये दो ट्रायंगल को पिक करो, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी हमने थ्योरम नंबर 10.1 से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसके साथ इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक है, और ये बीच में हमारा कॉमन साइड हो गया। तो RHS रूल आप लोगों को याद है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, R स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री, तो दोनों ही ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री, फिर दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, वो सेम हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ पे कॉमन है, इक्वल है, राइट, और फिर दोनों का एक करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे OR इज इक्वल टू OQ हो रहा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका OP इज इक्वल टू OP हो रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल थ्योरम है नहीं, आधे से ज्यादा काम बुक ने कर रखा है मेरे लिए। आपको टिक करना है ट्रायंगल ये, ओके। इसमें ये दोनों 90 डिग्री कैसे? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, कैसे? दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं, और तीसरा ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, तो उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से फिर आप कह सकते हो कि भाई साहब PQ और PR दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। सर दोनों टेंजेंट इक्वल हो गया। हाँ, दोनों टेंजेंट इक्वल हो गया। राघवेंद्र, कोई दिक्कत है? आया समझ में? अंशु, क्लियर है? सिंपल सा थ्योरम है गाइस, ठीक है। डोंट टेक इट, मैंने कल भी बताया है लोगों को कि 9th में सर्कल्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ वाला सर्कल्स कंपैरेटिवली इजी रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट CPCT से एक और चीज भी देख सकते हो, अगर क्वेश्चंस वगैरह में जरूरत पड़ा तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ओके गाइस। अगर कहीं पे जरूरत पड़ा तो चलिए। So now we are going to start with some questions. आपके स्क्रीन पे भी कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 है, इसी पे एक्सरसाइज भी खत्म है गाइस, ठीक है। देख सकते हो 13 क्वेश्चंस हैं, 90% चांसेस है कि इस 13 क्वेश्चंस में से ही बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, और जनरली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, आप उसे अपने नोटबुक में मार्क कर लो। लाइक अगर हम 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे ना, तो घुमा फिरा के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बट ये देखो, ये दोनों सेम है,
तो कोई एक बोर्ड में हमेशा आया हुआ है टाइप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू बोथ ऑफ देम. तो 6 and 7 सेम है. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नीचे के ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना, मतलब सारे के सारे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन तो ओलंपियाड वगैरह में भी खूब पूछा जाता है. ठीक है, ओलंपियाड्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है. तो शुरू करते हैं. अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है लगभग 7-8 मिनट का. तो आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लो. इस स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो सब कोई. 1 और 2 ट्राई कीजिए सब कोई 5 मिनट के अंदर ये 2 क्वेश्चंस खत्म करने का, फिर हम सेशन को एंड करेंगे. ठीक है. हाँ आयुषी, क्वेश्चन प्रियंका, आपका क्वेश्चन जो था वो भी देख सकते हैं. तो गाइस आप लोग ये 2 क्वेश्चन कीजिए. प्रियंका, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना 13 वाला, तो हम लोगों को टाइम देंगे. मीनवाइल गाइस मैं आप सबके चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल रहा हूँ. ये मैसेज क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ, तो ये क्वेश्चन प्रियंका ने पूछा था, आप सबके अभी चैट में दिख रहा होगा. द टेंजेंट of circumcircle सबसे पहले हमें बनाना है, यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर ट्रायंगल आराम से बना लेंगे. सर्कम सर्कल, निखिल, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा हो. एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा हो, उसे कहते हैं सर्कम सर्कल. ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया. तो देखिए प्रियंका, जल्दी से इसको हम कर लेते सॉल्व. मान लो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया m, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया n. तो फिलहाल हमें प्रूफ क्या करना है कि mn, टू प्रूव mn
MN पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यही दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC। अब अगर AB इज इक्वल टू AC होगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मान लेते कि ये x है और ये x है, राइट। तो चलो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में जानते हो क्या, क्लास 9th में एक चैप्टर होता था लाइंस एंड एंगल्स। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर यूज करते हैं अपन, तो अगर आप किसी तरीके से प्रूफ कर पाए कि ये वाला वैल्यू भी x है, ये एंगल भी x है, तो आपका काम खत्म है, ठीक है। ये x है, ये x है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो इन दैट केस इनको पैरेलल लाइंस होना ही पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो उससे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस x कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल ले रहे हैं। तो वहां से एंगल A कितना हो गया, एंगल A आ गया 180 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो सम ऑफ, ये एक चीज हो गया, इसको हम मार्क कर लेंगे 1। दूसरा, सम ऑफ एंगल्स ऑन लाइन, sum of angles on line MN at point A, sum of angles on line MN at point A, ये देखो कितना हो जाएगा। तो मान लो अभी प्रियंका, इसे हम नेम कर देते कुछ, इसको दे देते स्मॉल m, इसको दे देते हैं स्मॉल n, ठीक है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल A एंगल A, ठीक है, प्लस स्मॉल n, ये एंगल कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। A का वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे, ऊपर से A का वैल्यू इधर पुट कर देना, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 2x आ जाएगा लास्ट में। एंगल M प्लस एंगल N आपका 2x आ जाएगा। बिल्कुल नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, कहाँ गलती करते हैं यार। हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ उससे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। निखिल, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, हम पैरेलल लाइंस दिया नहीं है, प्रूफ करना है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है MN वाली लाइन BC के पैरेलल है।
अगर हम किसी तरीके से वो जो एंगल एम है और नीचे जो एंगल एक्स है, अगर हम इनको इक्वल दिखा दिया, हमारा काम खत्म। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, ये इतना इजी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो कल इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको होमवर्क, सारे थ्योरम्स वगैरह कवर हो चुके हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। कल की क्लास का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कीजिए। जितना होगा हम कल डिस्कस करेंगे, और जो बचेगा वो उसकी अगले क्लास में कवर हो जाएगा। तो अगले 2 क्लासेस के अंदर हमारा सर्कल्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रियंका, हम कल इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं ग्रुप पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ट्रू फॉल्स बताना था। हाँ सर इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। नहीं, ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन ट्रू होगा, फिर उसका प्रूफ तो चाहिए ना। इस क्वेश्चन को Yes, sir. इजीली आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके टुमारोज क्लास विल बी ऑफलाइन, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है ना। कल की क्लास ऑफलाइन होगी, ठीक है। तो कल सेंटर पे मिलके पढ़ेंगे। चलो फिर ठीक है गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय बाय।